Hello everyone, welcome to CS Explain. Today we are going to talk about an interesting topic, that is big data. This is the topic number 3 from chapter number 3, that is emerging trends. तो चलिए देख लेते हैं हमारा एजेंडा क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेटा के बारे में, फिर इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा, डेटा एक्सप्लोजन के बारे में, फिर देखेंगे हम बिग डेटा होता क्या है एक्चुअल में, चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ बिग डेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स के बारे में। तो आज हमारा ये वीडियो बिग डेटा के बारे में होने वाला है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल CS एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और अभी तक आपने अगर पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके पुराने वीडियोस को ज़रूर देखिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेटा होता क्या है। तो डेटा की बात करें तो डेटा इज रॉ और फैक्ट अबाउट एनीथिंग। डेटा इज रॉ और फैक्ट अबाउट एनीथिंग। जैसे हम किसी भी चीज़ की बात करें, जैसे सपोज हम बात करते हैं किसी आदमी की, मैन की, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसके बाल हैं कि नहीं, इसकी हाइट कितनी है, फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में फैक्ट्स ढेर सारे रहेंगे। फिर उसके बाद हेल्थ के बारे में, ठीक है, और बॉडी टाइप क्या करता है, व्हाट इज हिज ऑक्यूपेशन, व्हाट इज नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा वी विल गेट। ओके, फिर उसके बाद हम उसको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करके हम उससे इंफॉर्मेशन निकालेंगे। कैसे? प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जैसे हमने ढेर सारा डेटा कलेक्ट कर लिया किसी आदमी के बारे में, अब उससे हम अपने काम की जानकारी इकट्ठा करेंगे। उस डेटा से हम काम की जानकारी का जानकारी रख लेंगे, काम की जानकारी वाले फैक्ट्स रख लेंगे। वही फैक्ट्स कहलाते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे हमें उसका एड्रेस चाहिए, हमें उसका नाम चाहिए, हमें उसका आईडी नंबर चाहिए, ठीक है, हमें उसकी हाइट चाहिए, ठीक है, इतना चीज़ चाहिए, ठीक है, हम उसको स्टोर कर लेंगे, बाकी चीज़ें हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये होता है इंफॉर्मेशन। अच्छा, डेटा की बात करें तो डेटा हम पहले पढ़ चुके हैं, बट मैं यहाँ पे फिर से रिकॉल करवा दे रहा हूँ। तो डेटा 3 तरह का होता है। पहला होता है स्ट्रक्चर डेटा, फिर होता है सेमी स्ट्रक्चर डेटा, फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। मेनली से 2 तरह के डेटा होते हैं, बट यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है सेमी स्ट्रक्चर्ड भी, तो इसलिए हम कवर कर रहे हैं। नहीं तो ये सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड एक में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड में आता है टेबुलर डेटा, जो ट्रेडिशनल डेटा रो और कॉलम के फॉर्मेट में रहता था। जैसे किसी बच्चे का रिजल्ट कार्ड हो गया, आप रिजल्ट कार्ड देखेंगे तो उसमें रो और कॉलम के फॉर्मेट में वो लिखा हुआ है, सब्जेक्ट्स, मार्क्स, ओके, मैक्सिमम मार्क्स, ऐसे करके पूरा रो और कॉलम बना के दिया होगा। ठीक है, एक एग्जांपल है। फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड की बात करें तो ये एक स्ट्रक्चर को भी फॉलो करता है और नहीं भी फॉलो करता। जैसे कि ईमेल्स हम लिखते हैं तो कैसे एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, बट उसे हम अनस्ट्रक्चर्ड नहीं कह सकते, ना ही स्ट्रक्चर्ड कह सकते हैं, ना ही फुली स्ट्रक्चर्ड रहता है, ना ही फुली अनस्ट्रक्चर्ड रहता है। और ईमेल्स के बाद आता है हमारे टैग्स, जैसे HTML पेज हो गया, XML पेज हो गया, तो उसमें जो इस तरह के डॉक्यूमेंट हैं उनको हम सेमी स्ट्रक्चर्ड कहते हैं। वो ना स्ट्रक्चर्ड में आते हैं ना अनस्ट्रक्चर्ड में आते हैं। ठीक है, हम उनको ना टेबुलर फॉर्मेट में ट्रेडिशनल वे में ना ही उनको हम रख सकते हैं और ना ही अनस्ट्रक्चर्ड में आएगा। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या आता है, यहाँ पे ऑडियो वीडियो GIF से दिए गए हैं, बट इसमें PDF, डॉक्स, फाइल, PPT सारी चीज़ें आ जाती हैं। अनस्ट्रक्चर्ड, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं। ठीक है, ऑडियो, वीडियो, GIF, इमेज, तरह तरह की चीज़ें। ठीक है, इमेज में PNG फाइल, JPG फाइल, तरह तरह की। तो ये होता है, ये 3 तरह के हमारे डेटा होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द बिग डेटा। देखिए, आजकल अगर आज के सिनेरियो की बात की जाए तो आजकल टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग रैपिडली।
ठीक है, टेक्नोलॉजी तेजी से, बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी का, और जिसकी वजह से डेटा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा है ओवर ए बिलियन इंटरनेट यूजर्स टुडे। 1 बिलियन से भी ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स आज हो गए हैं, ठीक है, और अधिकतर डेटा जो है वो स्मार्टफोन से आता है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे किसी फ़ोन के अंदर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में फाइलें ट्रांसफ़र हो रही हैं, और यहाँ पे फ़ोन टू फ़ोन, यहाँ पे फ़ोन टू पीसी, ओके, पीसी कह सकते हैं, लैपटॉप, जो भी हो। तो अधिकतर जो डेटा वेब ट्रैफिक है वो आपने देखा होगा स्मार्टफोन से ही आता है, आजकल सबके पास स्मार्टफोन, ठीक है। तो स्मार्टफोन से अधिकतर हम कह सकते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ही हमें मिलता है, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, और बहुत सारा डेटा मिलता है, जैसे कि, तो इससे क्या हो गया, डेटा एक्सप्लोजन हो गया, जैसे कि अराउंड द 2.5 क्विंटिलियन डेटा बाइट्स ऑफ डेटा क्रिएटेड ईच डे, ठीक है, ये काफ़ी ह्यूज नंबर है, 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा, ठीक है। डेटा ग्रोथ इज ड्रिवन बाय इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखिए ये क्या बोला है भाई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखिए अब ये आगे, अभी इस चैप्टर में आगे है टॉपिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारे आसपास अराउंड में सराउंडिंग्स में हैं, जो गैजेट्स हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, उनको हम इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल करें, तो इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल करें, वो हमारे अकॉर्डिंग चलें। जैसे कि सपोज हम किसी रूम में इंटर करते हैं, ठीक है, तो रूम में सपोज हम इंटर करें और जैसे उसका गेट खुल जाए अपने आप, ठीक है, ऑटोमेशन हो गया, ऑटोमेटेड हो गया चीज़ें, और उसके बाद जैसे कि टेम्परेचर बढ़ गया तो फैन चालू हो जाए, टेम्परेचर डाउन हुआ तो फैन बंद हो जाए, अंधेरा है तो लाइट ऑन हो जाए, ये सब चीज़ें। तो ये सब कहाँ से कंट्रोल है, इंटरनेट से। तो IoT के कारण, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कारण डेटा ग्रोथ बहुत रैपिडली हो रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही समझाने के लिए था, इसको हम बाद में देखेंगे IoT को, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे बिग डेटा को हम कह सकते हैं कि बिग डेटा, व्हाट इज बिग डेटा? बिग डेटा इज एनॉर्मस वॉल्यूम, ठीक है, enormous volume means enormous size, और कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आ रहे हैं, जैसे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आ रहा है, कोई फिक्स उसका फॉर्मेट नहीं है। तो हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों मिल रहे हैं, हमें बहुत सारे मिल रहे हैं डेटा, उसको कहेंगे हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ही, ठीक है। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और इनॉर्मस वॉल्यूम, बहुत ही इनॉर्मस साइज में हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज बिग डेटा? जब ऐसे डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जब हमें बहुत इनॉर्मस साइज में मिले, तो हम उसे हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसी को बिग डेटा कहते हैं। हैंडल करना मुश्किल होना बिग डेटा नहीं है। जैसे कि देखिए, इनॉर्मस साइज में कॉम्प्लेक्स डेटा हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड बिग डेटा, ओके। व्हेन डेटा comes in enormous size when complex data comes in enormous size, we can say it is big data, okay. Traditional tools can't handle big data. Big data के examples जैसे सोशल मीडिया पोस्ट, इंस्टेंट मैसेजेस, फोटोज, ट्वीट्स, ब्लॉग्स, न्यूज, पोल्स, ऑडियो एड, वीडियो, चैट्स, एक्सेट्रा। यहाँ पे सोर्सेज ऑफ बिग डेटा के बारे में बताया गया। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, जैसे ये मैंने NCERT से उठाया है ये वाला इमेज, तो इसमें इन 60 सेकेंड दीज मेनी डेटा आर जनरेटेड, 60 सेकेंड में ये डेटा जनरेट हुआ। जैसे कि 2,93,000 स्टेटस अपडेटेड ऑन फेसबुक, 44.4 मिलियन मैसेजेस सेंट ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप, 5,47,200 न्यू ट्वीट्स फ्रॉम ट्विटर, अभी x.com हो गया है, 15,000 GIFs सेंट बाय मैसेंजर, लिंक्डइन पे 120 से ज़्यादा 120 प्लस अकाउंट क्रिएट हुए, नए अकाउंट क्रिएट हुए,
3,42,000 ऐप्स डाउनलोड हुए ऐप स्टोर से, 60 सेकंड में ही हो रहा है। और 70,017 आवर्स वॉच्ड ऑन नेटफ्लिक्स, टीवी शोज वॉच्ड हुए, वेब सीरीज। ओके, विकीपीडिया पे 5 लाख पेज व्यू हुए, 2.78 मिलियन वीडियो व्यूज यूट्यूब पे आए, यूट्यूब तो हमेशा ही छाया हुआ है। 46,200 फोटो अपलोड्स हुए इंस्टाग्राम पे, 2.4 मिलियन सर्च क्वेरीज आई गूगल पे, 204 मिलियन ईमेल सेंड हुए, 1.8 मिलियन स्नैप क्रिएट हुए स्नैपचैट पे, 104,300 प्लस स्काइप कॉल्स स्काइप पे। तो इतना सारा डेटा ओनली 60 सेकंड में आया। ठीक है, अधिकतर डेटा सारा हम कह सकते हैं कि स्मार्टफोन से ही आए हैं, मोस्टली डेटा स्मार्टफोन से आया है। तो इस तरह के डेटा को हम ट्रेडिशनल वे में हैंडल नहीं कर सकते, इसीलिए अच्छा इस तरह के डेटा वेरियस सोर्सेज से आते हैं, तो इनको हम बिग डेटा कहते हैं। इनको हैंडल करना, ये बहुत ही टफ वर्क होता है। हालांकि अभी रिसर्च चल रही है, चीज़ें हम हैंडल कर पा रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बनाए गए हैं, अभी और रिसर्च हो रहा है उस पर। बट इनको हैंडल करना, इनको स्टोर करना, इनको ट्रांसफ़र करना, ये सब हमारे लिए काफ़ी टफ टास्क हो गया है। चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन सबसे पहले आता है इसमें। इंटीग्रेशन मीन्स कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अभी हमने देखा डिफरेंट सोर्सेज से जैसे डेटा आ रहा है, इनको कंबाइनली इंटीग्रेट करना और स्टोर करना, ये हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है। एनालिसिस करना, अंडरस्टैंडिंग द डेटा, डेटा को समझना, ठीक है, ये हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है। किसी पर स्पेसिफिक डेटा को सर्च करना, प्रोसेसिंग करना, ट्रांसफ़र करना, मूविंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये बहुत ही टफ टास्क हो गया है। क्वेरिंग, आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट डेटा, विजुअलाइजेशन, शोइंग डेटा इन एन अंडरस्टैंडेबल वे। जब इतना ढेर सारा डेटा रहेगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है? इंटीग्रेशन, स्टोरेज, एनालिसिस, सर्चिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसफ़र, क्वेरिंग, विजुअलाइजेशन, कह सकते हैं इतने सारे चैलेंजेस हैं बिग डेटा। वाई बिग डेटा मैटर्स? देखिए, इससे हम ढेर सारी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स को इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए हम बिग डेटा को यूज करते हैं। नहीं तो हम ट्रेडिशनल वे पे फिर मूव कर जाएं। ठीक है, कम टाइम में हम एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। बिग डेटा कैन होल्ड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होल्ड करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेसेस, बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू डेवलप सॉफ्टवेयर एंड मेथड्स टू हैंडल बिग डेटा। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया, सॉफ्टवेयर और मेथड्स क्रिएट किए जा रहे हैं जैसे कि जिसके द्वारा बिग डेटा को हैंडल किया जा सके। अब यहाँ पे आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसे 5 B's कहते हैं। 5 B। पहला आता है इसमें वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? इनॉर्मस साइज, साइज काफ़ी बड़े बड़े ज़्यादा साइज का। अभी हमने देखा क्वांटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा क्रिएट हो रहे हैं डेली। ठीक है, अभी 60 सेकंड में मैंने आपको सोर्सेज ऑफ डेटा में दिखाया कितने ज़्यादा डेटा उसके पास, कितना ज़्यादा इनॉर्मस साइज का डेटा क्रिएट हुआ होगा। और रेट, वेलोसिटी, अगला वाला आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी में हमारे पास है रेट, किस रेट से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, किस रेट से डेटा स्टोर हो रहा है, किस रेट से डेटा अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वेलोसिटी होती है, ये वेलोसिटी में आता है। ठीक है, तो काफ़ी फास्ट पेज से डेटा ट्रांसफ़र का रेट काफ़ी ज़्यादा होता है बिग डेटा में। इसकी वेलोसिटी कह सकते हैं, वेलोसिटी काफ़ी होती है। वैरायटी मीन्स वेरीड डेटा। वेरीड में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हमारे पास आते हैं डिफरेंट। अभी सोर्सेज से हमने सोर्सेज वाले फिगर में देखा, अभी आप देख सकते हैं, देखिए डिफरेंट सोर्सेज से यहाँ पे डेटा आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि वैरायटी के डेटा है, वेरीड डेटा आए हैं, डिफरेंट टाइप्स के डेटा आए हैं, तो ये वैरायटी में आता है। ठीक है, वेरासिटी,
वेरासिटी मीन्स ट्रस्टवर्दीनेस, ठीक है। ट्रस्टवर्दीनेस क्या है? ट्रस्टवर्दीनेस का मतलब क्या है? अभी अभी जैसे हमें कोई फॉल्स डेटा मिल जाए, देखिए हमारे पास जो डेटा होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे पास डेटा होता है, मैंने अभी पहली स्लाइड में बताया था, जो डेटा होता है रॉ और फैक्ट होता है, ठीक है। अब जो डेटा होता है उसको हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है। पहले लेते हैं डेटा क्लीनिंग करते हैं, डेटा मंजिंग, जिसको मंजिंग कहते हैं, डेटा मंजिंग, डेटा रेंगलिंग कहते हैं, डेटा क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। डेटा क्लीनिंग को ही डेटा मंजिंग रेंगलिंग कहते हैं। मेसी डेटा मिल जाता है, मेसी डेटा को की क्लीनिंग करना और उसे अरेंज करना, ये सब डेटा मंजिंग डेटा रेंगलिंग कहलाता है। अब उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे तो इन्फॉर्मेशन मिलेगा हमें, ठीक है। प्रोसेस करेंगे तो जो डेटा हमें मिलेगा इन्फॉर्मेशन, उसे हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन। अब उसके बाद जब ये इन्फॉर्मेशन को हम लेंगे तो उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो एनालिसिस करेंगे, डिफरेंट वेरिड डेटा मिलेंगे हमें, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ डेटा मिलेंगे। अब हम इसका एनालिसिस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे, ठीक है। बट अगर व्हाट इफ अगर हमें फॉल्स डेटा मिल जाए तो हम फॉल्स अजम्पशन पे जाएंगे, फॉल्स डिसीजन ले पाएंगे, हम सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, हम परेशानी में पड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वेरासिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बिग डेटा, इसका मतलब होता है ट्रस्टवर्दीनेस, मतलब कि हमेशा करेक्ट डेटा हमें मिलता है, ठीक है, मिलेगा, ठीक है। वैल्यू, हिडन पैटर्न्स एंड यूजफुल नॉलेज, देखिए जब ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, अब इसके बाद हम इसमें हिडन पैटर्न्स और यूजफुल नॉलेज को फाइंड करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे और हिडन पैटर्न्स को फाइंड करेंगे। यही होता है वैल्यूड डेटा, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो होगी उसको निकालेंगे। तो ये होते हैं पांच बी, 5 बीज। पहला वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी, वैल्यू, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। आगे आता है डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो डेटा एनालिसिस को भी मैं यहीं पे बता देता हूँ। डेटा एनालिसिस, अब इसके बाद जैसे डेटा हमने लिया, डेटा को प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन के बाद हम उसको लेके हम टूल्स की मदद से, सॉफ्टवेयर टूल्स की मदद से हम उस डेटा को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। डेटा को एनालिसिस करते हैं और हम वहाँ पे डेटा को एनालिसिस करके और हम डिसीजन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा सेट्स, ठीक है। हमें डेटा सेट्स मिल गया, इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द इंफॉर्मेशन दे कंटेन with the aid of specialized system and software। डेटा देखिए डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है कि सिस्टम और सॉफ्टवेयर का यूज करके हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। कहाँ से? यहाँ पे आप देखिए इंफॉर्मेशन से। इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगा? डेटा सेट्स से मिलेगा, जो हमें डेटा सेट्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। उसको एग्जामिन करेंगे, ठीक है। तो ये होता है डेटा एनालिटिक्स। पहले हमारे पास डेटा था, डेटा को हमने प्रोसेस किया, इंफॉर्मेशन हमें मिली, इंफॉर्मेशन को हम एनालाइज करेंगे और उसके बाद कंक्लूजन ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ये कहलाता है डेटा एनालिटिक्स। इसको करते कैसे हैं? इसको हम सिस्टम, सॉफ्टवेयर टूल्स इसके अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सिस्टम और सॉफ्टवेयर के टूल्स के जरिए करते हैं। आगे देख सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर डे बाय डे। दे आर used in commercial industries to enable organization to make more informed business decision। देखिए बिजनेस कमर्शियल पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशंस में बिजनेस डिसीजन लेने में ये हेल्पफुल होते हैं। देखिए डेटा एनालिटिक्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि बिजनेस एनालिटिक्स एचआर के लिए, जैसे किसी कंपनी में एचआर है उसके लिए भी एचआर डेटा होगा उसके पास, उसको एनालाइज करेगा, ठीक है। हॉस्पिटलिटी डोमेन में, वहाँ पे भी एनालिटिक्स का यूज़ है, हर जगह, हर डोमेन में, हॉस्पिटलिटी डोमेन में। जैसे क्रिकेट की टीम आपको लेनी है, आईपीएल में है, जैसे आप सपोज कोई क्रिकेट की टीम आपको लेनी है, या फिर आपका वो जो क्या कहते हैं कि आजकल चल रहा है
टीम बनाने वाला, बहुत सारी एड्स आती रहती हैं, टीम बनाना है, तो उसमें टीम बनाना है तो उसमें भी एनालिटिक्स का यूज़ होता है। हम देखते हैं कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है, उसका डेटा हम एनालाइज करते हैं, कौन अच्छा कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं कि कौन अच्छा कर सकता है, कौन कैसा खेल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उस कौन सा प्लेयर अच्छा खेल रहा है, कौन अच्छा खेलेगा, एनालाइज करके प्रीवियस डेटा को। अच्छा, करते कैसे हैं? पांडास एक लाइब्रेरी है जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है, इसका यूज़ करके हम एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। और बीआई टूल्स हैं जैसे इंटेलिजेंस टूल जिसे बोलते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, टैबलो और बहुत सारे हैं एक्सेट्रा। गूगल का भी है, बहुत सारे टूल्स हैं, तो उनका यूज़ करके हम कर सकते हैं डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।